तो भाई ये बात तो सिंपल सी है, जब जब जस्टिस के बारे में बोलोगे, जब जब कोई ऐसी चीज़ के बारे में बोलोगे जिस पे सरकार पे इफेक्ट आएगा, तो आपकी वीडियोस डिलीट होंगी। इंस्टाग्राम फेसबुक से सारी रील्स जो भी मैंने डाली, पोस्ट जो मैं डाल रहा हूँ, सब डिलीट हो रहे हैं। सबके नोटिफिकेशन मैंने लास्ट अपनी रील में अटैच करे हुए हैं, लास्ट शॉर्ट वीडियो में। और वहाँ पे ना मतलब यूट्यूब से भी मेरी रीच बिल्कुल ख़त्म कर रखी है। यूट्यूब से मेल वेल मतलब मेरे को आया है, और यूट्यूब से भी जहाँ तक मेरा अकाउंट उड़ जाएगा और वीडियोस उड़ेंगी पहले, फिर मैं लगातार डालता रहूँगा क्योंकि मैं हूँ जिद्दी, और मैं डालता रहूँगा। और इंस्टाग्राम पे भी सेम यही है कि मैं डाल रहा हूँ लगातार। वो मना कर रहे हैं कि आपका अकाउंट खतरे में आ जाएगा ये वो, बट मैं लगातार डाल रहा हूँ। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को पता थी ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी आगे, तो भाई डालना पड़ेगा। अब आप लोगों के हाथ में, आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई वीडियोस को रीच मिल जाएगी, क्योंकि व्यूज़ तभी आएंगे, लोग देखेंगे। मेरा पर्पज़ यही है कि लोग देखें और लोगों में थोड़ा सा आए और भाई ऊपर तक जाए वो जो हम डिमांड कर रहे हैं। डिमांड हमारी क्या है जी? हमारी डिमांड कुछ ऐसी नहीं है, हमको सरकार के विरोध में नहीं है। हमें सिर्फ इतनी सी अनुरोध है भारत सरकार से कि जो रेप के केस हैं उसके लिए भाई सख्त कानून लाए जाएं, ठीक है। जस्टिस एक मतलब जस्टिस हो, सिंपल सी बात है कि इतनी दरिंदगी अगर किसी लड़की के साथ हो रही है या कुछ भी ऐसा सीन हो रहा है, लड़के के साथ भी अगर हो रहा है, सेम मेरा वो है, जेंडर इक्वलिटी की बात आएगी यहाँ पे, कि अगर ये वाला हैरेसमेंट का हो या फिर रेप का, चलो एक मान लेते हैं कि हम कैटेगरी डिसाइड मतलब बता देते हैं, रेप में लड़के का हो लड़की का हो, तो एक सख्त कानून आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है लड़कों के रेप नहीं हो रहे हैं। अभी आया था एक इंदौर में केस, तो एक जगह और आया था, याद नहीं है मुझे नाम। तो वो बराबर होना चाहिए कि दरिंदगी जैसे भी हो भाई, क्योंकि सबके अपने ये एक है बॉडी पार्ट्स हैं और इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं और सबकी इज्जत, सबकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और रेप के केस दिन पे दिन कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो ये चीज़ है बड़ी, और इसमें डिलीट हो रही हैं वीडियोज़ हर जगह से। तो होप करता हूँ कि यूट्यूब ना कर डिलीट, मेल कराए जो भी है। अब पता नहीं किस चक्कर में हो रही है। मैंने तो लास्ट वीडियो में सारा अपना वो लगाए थे स्क्रीनशॉट वगैरह, तो यूट्यूब पे तो शायद अभी है। इंस्टाग्राम फेसबुक से तो तुरंत ही उड़ गई। मैंने वहाँ भी डाला है। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है सौरभ कौशिक 18_ करके। मैं नीचे भी मेंशन कर दूँगा, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी और साइड में भी, जब वो यूट्यूब का पूरा डिटेल जहाँ पे होती है। तो ऐसे ऐसे सीन हो रहा है। जब जब सही चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाएंगे तब तक नहीं होगा। देखिए मेरी आप लोगों से डिमांड थी कि भाई सभी को वीडियोस बनानी चाहिए, अब टाइम नहीं है देखने का। मेरी डिमांड थी कि सबको वीडियोस देखनी है, मतलब सबको बनानी है। सबके पास 10,000 का एक स्मार्टफोन है, सब अपना कैमरा सामने रख के और इसके लिए गुहार कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरे देश भर के डॉक्टर्स हमारे सड़कों पे उतरे हुए हैं, खासकर कोलकाता के, तो पश्चिमी बंगाल के खासकर, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स उनमें आक्रोश है। और जो ये चीज़ें हैं, जस्टिस फॉर मौमिता जी के लिए मेरी डिमांड थी। उसके बाद ये था कि रेप केस में भी चेंज आने चाहिए। जस्टिस उन्हें भी चलो मिल जाएगा और नहीं मिलेगा वो पता नहीं, बट एक केस के लिए इसके लिए बनना चाहिए, क्योंकि उनका जो केस था उसमें महीने भर के अंदर अंदर, उनके केस के बाद महीना भी नहीं हुआ है अभी तो, है ना। 9 तारीख की, पिछली 9 अगस्त की बात थी उनकी, 9 अगस्त की रात की, और उनको भी महीना भी नहीं हुआ है। आज 6 सितंबर है जब मैं वीडियो में डालूंगा, तो 6 सितंबर, अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ है। और इतने सारे केसेस ऑलरेडी, लगभग 20-25 केसेस आ चुके हैं, जिसकी हम लगातार, मैंने इंस्टा पे भी और अपने उसमें थंबनेल में भी उनका सारे केसेस डिस्क्राइब हैं और वीडियोस भी बनाई है उस पर। तो इतने मतलब रेप केसेस हो रहे हैं ऐसे, मतलब दर्जनों के भाव में, और मतलब किलो दर्जन कुछ भी कह लीजिए आप। तो एक बल्क में इतने केसेस आ रहे हैं और रोज़ 300 रेप केस फाइल दर्ज होती हैं एफआईआर पुलिस स्टेशन में। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसके खिलाफ आवाज़ है कि सख्त कानून बनेंगे तब जाके कुछ होगा। और कई लोगों का मानना है कि फांसी ही जस्टिफाई है, करती है इनकी सज़ा, हैंगिंग बहुत सही है इनके लिए। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि हैंगिंग से सिर्फ कुछ नहीं हो सकता बंद कमरे में, और वो भी हैंगिंग भी बहुत मुश्किल से मिलती है जाके। उसके बाद प्रेसिडेंट जी के आगे अगर हाथ जोड़ लिए जाएँ या कुछ भी हो सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो वो भी उनकी माफ़ हो जाती है। तो यही सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि भाई रेप केस की सज़ा सख्त हो, बिल्कुल जितनी सख्त हो सकती है। सख्त मतलब सख्त, जो आप समझ रहे हैं बाहर के कम सख्त के मतलब, अगर आपको समझना है तो आप बाहर के देशों के कानून आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे कि वो लोग क्या उस चीज़ में सज़ा देते हैं। हमारे में 10 साल उम्र कैद, 10 साल की कैद है
या 20 साल की कैद है या फांसी है ज़्यादा दरिंदगी पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे में। और वो भी माफ़ हो जाती है, फांसी भी उसमें आ जाती है 10 या 20 साल की सज़ा में। तो ये चीज़ मेरा कहने का है। लॉज आप पढ़ सकते हैं गूगल पे, सब डिस्क्राइब है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी आपको सारे लॉ मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है, वहाँ नहीं मिलेंगे तो आपको और भी मतलब बहुत सारी वीडियोज़ या फिर बहुत से किसी भी लॉ से आप किसी भी वकील से आप पता कर सकते हैं। हर घर में एक वकील आजकल हो रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसके लिए मेरी आवाज़ है और इसके लिए मेरी वीडियोस डिलीट हो रही हैं। और मैंने तो अपने लगा रखे हैं सोशल मीडिया के सारे अकाउंट, स्नैपचैट हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, चाहे ये हो आपका इंस्टाग्राम हो, सब में। अब पता नहीं मुझे जस्टिस फॉर मौमिता हैशटैग यूज़ करने पे उनका नाम आ रहा है इसीलिए, पर लेकिन देखिए लॉ जहाँ तक इस चीज़ पे डिस्क्राइब है कि भाई जहाँ तक मुझे पता है, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इसमें, कि जो मृतक हो गया है, जो विक्टिम है, अगर वो मृतक है मतलब वो मर गया है, जैसे मौमिता जी हमारी नहीं रही हैं, तो हम उनका नाम यूज़ मतलब उसमें जो लॉ में डिस्क्राइब है उसमें ये है कि आप जो विक्टिम होंगे रेप केस में उनका आप नाम यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज वो इस पर्पज से कि दिक्कत मतलब उनको बदनामी ना झेलनी पड़े। जो लोगों को जितनों को पता है उतनों को ही है, बाकी ज़्यादा लोगों को पूरी दुनिया में फैलेगा तो जहाँ जाएंगे उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो लॉ बना था। बट लेकिन उस लॉ में ये डिस्क्राइब नहीं है कि अगर मर जाएंगे उनके जस्टिस के लिए अगर हम उनका नाम यूज़ कर रहे हैं। मैं उनका नाम सिर्फ जस्टिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उनका नाम जस्टिस के लिए यूज़ हो रहा है। तो जस्टिस में मेरे को नहीं लगता कि ये गलत है कुछ, ठीक है, ये वाली बात है। तो हम तो अपनी बहन मान के उनको, और उनको तो एक तरह से सांत्वना ही है इस चीज़ की। अगर उनका हो रहा है तो माँ बाप को भी मेरे ख्याल से ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी जो भी चीज़ है। और चाहे तो उनके माँ बाप और सुप्रीम कोर्ट मतलब कर सकता है हमें इस चीज़ के लिए, बोल सकता है। बट मुझे समझ नहीं आता कि अगर हम उनके जस्टिस के लिए कर रहे हैं, उनके लिए और बाकी जितनी भी हमारी बहनें हैं, माँ हैं, बेटी होंगी, मतलब बेटियां हैं पूरी हिंदुस्तान की, और मेरी बेटी जो होगी इन फ्यूचर में, उनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि सुरक्षित नहीं है तो भारत छोड़ो, भारत देश में रहने का मतलब ही नहीं है फिर। ये वाली बात है। पीएम मोदी जी को बहुत मानता हूँ मैं, पर लेकिन यहाँ पे मेरी उनसे शिकायत है कि उन्होंने इसके खिलाफ अभी तक कुछ भी मतलब लॉ के लिए वो इतने, उनको तीसरी बार लगातार वो बने हैं, तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने इसके लिए कोई भी उन्होंने कार्य नहीं किया है, इस पर काम नहीं किया है। लॉ के लिए सख्त होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से डिमांड है, क्योंकि सख्त जितने भी फैसले हैं हमारे देश के उन्होंने ही लिए आज तक। तो मेरा मानना है कि उन्हीं को इसके लिए आगे आना चाहिए। यही है बस मेरी। तो जय श्री राम, नमस्कार। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि मेरे चैनल की व्यू मतलब रीच वैसे ही डेड पड़ी है, बट मैं स्टिल बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को है उम्मीद कि शायद कुछ हो जाए, कुछ चेंज हो, कुछ ऐसा हो, क्योंकि तभी हमारा इंडिया में रहना सेफ है। अदरवाइज़ मैं तो इंडिया को छोड़ने की गुहार लगाता हूँ कि भाई हिंदुस्तान छोड़ो, बाहर देशों में जाओ, जिस पे अपनी अब हर कोई नहीं जा सकता, गरीब आदमी नहीं जा सकता। तो इसलिए गुहार है कि हम तो चले जाएंगे, पर बाकी लोगों का क्या। काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, मेरी भी नहीं है इतनी हैसियत कि मैं बाहर जाके रह सकूँ, नहीं है भाई। मेरे को अपना देश प्यारा है, इसलिए हम चाहते हैं अपने देश की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन गंदगी हैं जो, उन कचरे को बाहर करा जाए, कचरा साफ़ किया जाए, है ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।